वर्ग 7। प्रोजेक्ट का नाम है जनसंख्या जनगणना, पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और इस पाठ से 2 प्रश्न खड़े हुए, उन दोनों प्रश्नों का हल आप लोगों को खोजना है। प्रश्न है, अपने पड़ोसियों के घरों में पाए जाने वाले पशुओं का आयत चित्र का निर्माण करो। दूसरा, अपने सहेलियों के भाई बहनों की संख्या से दंड आलेख। तो सबसे पहले दंड आलेख किसे कहते हैं, चलो तुम बताओ। दंड आलेख से प्राप्त आंकड़ों को दंड के रूप में दर्शाने को दंड आलेख कहते हैं। तुम बताओ जी, आयत चित्र किसे कहते हैं? प्राप्त आंकड़ों को आयत के रूप में दर्शाने को आयत चित्र कहते हैं। दोनों में तो पहले जो आयत चित्र बना है किस आंकड़े से बना है, उसमें क्या क्या दर्शाया गया, चलो तुम बताओ। आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि सारे आंकड़े एक दूसरे में सटे रहते हैं। किसका आंकड़ा खींचा गया, किस आंकड़े को दिखाया गया इसमें, देख कर पशुओं की संख्या पड़ोसियों के नाम। तो तुम इसमें से देख कर बताओ कि दृष्टि के घर कितने पशुओं की संख्या है? 6। चलो जी तुम बताओ, रोशनी के घर में कितने पशुओं की संख्या है? 4। तुम बताओ जी, दृष्टि के घर में कितने पशुओं की संख्या है? 6। तुम बताओ, प्रियंका के घर में कितने पशुओं की संख्या है? 2। अब तुम इस दंड आलेख किस आंकड़े से खींचा गया है? दंड आलेख भाई बहनों की संख्या और सहेलियों का नाम। तो इसमें बताओ, सन्या के घर कितने भाई बहन हैं? सान्या के घर 2 भाई बहन हैं। हाँ, तुम बताओ जी, साक्षी के घर कितने भाई बहन हैं? 3। तुम बताओ जी, रोशनी के घर में कितने हैं? दंड आलेख देखो और बताओ। रोशनी 4। अब बताओ कि इधर से बताओ कि दंड आलेख और आयत चित्र में क्या अंतर है? दंड आलेख और आयत चित्र में ये अंतर है कि आयत चित्र बराबर सटा के खींची जाती है और दंड आलेख एक समान दूरी पे खींची जाती है। गुड। चलो अपने टीएलएम का प्रदर्शन करो, बताओ क्या क्या बनाई है। हमने यहाँ पे पशुओं की आयत चित्र बनाई है। तो यहाँ पे रोशनी के घर 2 पशुएं हैं और सुप्रिया के घर 4, त्रिशा कुमारी के घर 6 है और कृति कुमारी के पास 4 और सोनम राज के पास 4। तुमने क्या बनाया है? हमने डंडा लेख बनाया और भाई बहनों की संख्या, सहेलियों का नाम। हाँ, बहुत बताओ। त्रिशा के घर 2 भाई बहन है, रागनी के घर भी 2 भाई बहन है, खुशी के घर भी 2 भाई बहन है और मुंदी के घर 3 भाई बहन है, आयुषी के घर 4 भाई बहन है और निराशा के घर 5।